राम राम जी। राम राम जी। राम राम साहब। आज आपके गांव में हाँ जी चंदन सिंह जी का 112वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप पूर्व सरपंच हैं, सरपंच रह चुके हैं। हाँ जी। आप उनके बारे में क्या जानकारी देना चाहिए, क्या जानते हैं, बताइए। देखिए जनाब, उनके बारे में जितनी जानकारी दे हम उतनी थोड़ी है। ये आवाज इतना, यानी कि जितना उन्होंने हमारे आसपास के गांवों के लिए किया, क्षेत्र के लिए किया, शायद एमएलए एमपी भी नहीं कर सकते। और इतने ही ईमानदार आदमी थे कि हम जब थे तो वो उन्होंने बाउंड्री कराई थी हॉस्पिटल की, तो हमें ले गए वहाँ, देखो भाई मिस्त्री कैसा मसाला लगा रहा है, कितनी चमन डाल रहा है। तो उन्होंने उसमें जो है ना अपनी छड़ी से जो दीवार में मार चक्कर, और उसमें से वो झड़ पड़ी। बोले क्या बना रहे हो तुम, इसमें मसाला कम डाल रहे हो, सीमेंट कम डाल रहे हो। यानी कि गलत बात को तो बहुत जल्दी पहचान लेते थे। मतलब गलत बात बर्दाश्त नहीं थी, और जहाँ गलती होती उसको उस पर नहीं बदल जाती जहाँ गलती करता था कोई। वैसे इतने सहनशील आदमी शायद मेरे ख्याल से ना पैदा हुआ हमारे परिवार में, ना शायद हो सकता है। इतने, यानी कि हर छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सबका ख्याल रखते थे। सरपंच साहब, मैं जानना चाहूंगा आपकी याददाश्त में उन्होंने क्या क्या विकास अपने क्षेत्र, समाज, गांव के लिए कराए। जनाब उनके विकास तो इतने हैं कि गिनाए नहीं जा सकते। वो एक छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक कर, तो छोटी सी एक मंदिर धर्मशाला से लेकर के बड़े बड़े कॉलेज तक उन्होंने बनवाए। उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए, पीएचसी बनवाई, और उन्होंने पानी का जो हमारे इलाके में पानी ये वाटर सप्लाई है ना जी, मेरे साहब की ही देन है। और जो सड़क मोहना से आ रही है, इधर से आ रही है बल्लभगढ़ से, दयालपुर से और मोहना के लिए हमारी सीधी सड़क जो जाती है वो उनकी ही देन थी। सरपंच साहब, ये तो विकास कार्य की बात हुई। बताया जाता है कि उन्होंने बहुत से लोगों को रोजगार भी दिया, यानी कि अपने साथ मिलिट्री में भी ले गए। इसके बारे में एक उदाहरण बताऊंगा। हमारे पड़ोस में नाम नहीं लूंगा, एक गांव था, उसमें बड़ी गरीबी थी, वो लोग छोटी मोटी चोरी चारी कर लेकर, तो हमारे गांव के लोग शिकायत करे, साहब ये लोग चोरी करते हैं, इनको कोई इंतजाम कराओ, पुलिस से पिटवाओ। तो कैसे, तो देखो उनकी सोच बताऊं, उन्होंने उनको पिटवाया नहीं, उनको फौज में भर्ती कराया। मेरे ख्याल से हमारे इलाके के चारों तरफ के जो मेरी गांव में हजारों बच्चों को रोजगार फौज में दिलवाया जी। और जो फौज में होता था ना, वजन कम होता था, तो अपने पास रख लेते थे उसको 10-20 दिन, खूब खाना वाना खिलाते थे, खूब सेहत बनाते थे उसकी, और भर्ती करा देते थे। इतना पुण्य आत्मा कोई हो नहीं सकता हमारे यहाँ। ठीक है, धन्यवाद। गरीबों के मसीह। नमस्कार जी, परिचय के साथ बताएं, जो 112 जन्मदिन चंदन सिंह ब्रिगेडियर जी का मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? जी, मेरा नाम नानक चंद है, मैं पनहेड़ा खुर्द से हूँ। ब्रिगेडियर साहब पनहेड़ा खुर्द से ही थे। वो जो है अपने समय के कैसे ब्रिगेडियर थे जिनके पास कई ब्रिगेड की कमांड थी। उनका नाम जो है गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अपने समय में जो कार्य की, कोई 1-2 कार्य है बता पाएंगे? ये कार्य है कि उन्होंने अपने समय में 3 ब्रिगेड एक साथ संभाली थी, जो कि किसी को भी ऐसा मौका नहीं मिला। और गांव क्षेत्र में उन्होंने काफी विकास कराया अपने समय में। तो कुछ भी उनसे सहायता बनती थी वो करते थे, और गांव के विकास के लिए उन्होंने अपना भरपूर सहयोग। आज आपके गांव पनहेड़ा में ब्रिगेडियर जी का 112वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या रिलेशन है आपके उनका साथ रहा है? जी नमस्कार, मेरा नाम दक्षिणा शर्मा है। ब्रिगेडियर चंदन सिंह की मैं धेती हूँ, उनकी सबसे बड़ी बेटी शीला शर्मा, उनकी सबसे छोटी पुत्री हूँ मैं दक्षिणा शर्मा। नाना जी तो शुरू से ही, बचपन से ही, जब से हमने होश संभाला है, उनको एज ए इंस्पिरेशन देखा है, उनको एज एन एग्जाम्पल देखा है कि किस तरह एक इंसान औरों के बारे में इतना ज्यादा, अपने से ज्यादा सोच सकता है, और आसपास के विकास और समृद्धि के लिए, लोगों के लिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए दिन रात वो जिस तरह काम करते थे, कि उनके
उनके जहन में यही रहता था कि मैं किस तरह अपने समाज का उत्थान करूं, किस तरह हर विषय, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे किसी भी कार्य जो जिससे समाज का भला हो, उसमें तत्पर रहते थे। और नाना जी ने फौज ज्वाइन करी, राजपूताना राइफल्स में उनका कमीशन हुआ। उसके बाद उन्होंने 4 बटालियंस कमांड किए। ही इज द ओनली ऑफिसर इन द होल वर्ल्ड जिनको ये ऑनर प्राप्त है, तो उनका नाम इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। उन्होंने अपने सेना कार्यकाल में भी अच्छे से उसमें उनको प्रेसिडेंट से अति विशिष्ट सेवा मेडल भी इसी कारण मिला है। पार्ट थे वो वर्ल्ड वॉर में रहे, फिर चाइनीज अग्रेशन, पाकिस्तान अग्रेशन, पराक्रम से उसमें विजय प्राप्त करी। एंड वो रिटायर एज डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री फार्म्स, और उसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट से स्पेशल सम्मान मिला, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री फार्म्स जो लॉस में चल रहा था उसे प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दिया। तो देश सेवा में हमेशा तत्पर रहे, और रिटायरमेंट के बाद सामाजिक कार्य अपने पूरा देश प्रदेश और गांव पनहेड़ा खुर्द के लिए और आसपास के सारे क्षेत्र के लिए उनसे जो बन पड़ा उन्होंने सब कार्य किया। ब्राह्मण समाज के लिए वो बहुत एक ही मकसद था कि मेरे जीते जी मैं क्या सबके लिए कर जाऊं, और हेल्थ एजुकेशन पे तो उनका बहुत ही ज्यादा फोकस था। जी, अपने कार्यकाल में उन्होंने अपने समाज में, क्षेत्र में, गांव में जी क्या क्या विकास कार्य कराए, बता पाएंगे? हाँ जी, मेन रोड जो आई गांव में, और जो पक्की सड़क आई, नाना जी के ही एफर्ट से ही काफी उन्होंने इस चीज का प्रयास किया, तो वो आ पाई। उसके बाद फिर उन्होंने गंगा शरण मिनी, उनके देहांत के बाद उन्होंने ट्रस्ट शुरू किया, गंगा शरण मिनी चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके तहत उन्होंने बहुत सारे काम किए, और फिर वो हरियाणा सरकार को उन्होंने समर्पित कर दिए। जैसे गांव का जो हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, वेटनरी हॉस्पिटल है, स्कूल है, तो उन सब की बिल्डिंग्स बनवा के दी नाना जी ने, और वो फिर हरियाणा गवर्नमेंट को उन्होंने समर्पित कर दी गांव के लिए, और आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए भी वो हमेशा ही हमारे सबके लिए प्रेरणा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आपके गांव पनहेड़ा में जी का 112वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आप क्या जानकारी देना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ कि ब्रिगेडियर चंदन सिंह पनहेड़ा खुर्द के निवासी थे, और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में है। तो उन्होंने 4 बटालियन अलग अलग कमांड की थी तथा 4 युद्ध लड़े थे। इस कारण उनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में पड़ा है, और वो डायरेक्टर्स ऑफ मिलिट्री फार्म भी रहे हैं। और हमारे गांव में उन्होंने इतना सुधार किया है कि, और JNK लाइट इन्फेंट्री जो उसके फाउंडर हैं, और हमारे गांव में इतनी तरक्की की है उन्होंने, इतना गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाया है उन्होंने अपने बेटे के नाम, जो 50 बेड का हॉस्पिटल है, बना के गवर्नमेंट को बनवाया है। अपने दादाजी के नाम, गाजी राम जी के नाम, जो बना के गवर्नमेंट को दे दिया। लड़कियों का स्कूल बनवाया है, सत्संग भवन बनवाया है। उन्होंने सारे कार्य बना के गवर्नमेंट को दे दिए हैं, और इतने महान आदमी थे वो। उन्होंने इतने लोगों को नौकरियां दी हैं कि हर आदमी, आप किसी से भी पूछ सकते हो कि जो फर्स्ट जाट, सेकंड जाट और JNK लाइट इन्फेंट्री, राजपूताना राइफल्स के OCO रहे हैं। वो इतने महान आत्मा थे, इतनी शुद्ध आत्मा थे कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन नॉन पॉलिटिकल होने के कारण वो, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं है। हम अपने गांव की तरफ से, इलाके की तरफ से ये मांग करते हैं सरकार से, CM साहब से, सैनी साहब से, कि जो हमारे गांव का रोड है वो दयालपुर से लेके मोहना तक ब्रिगेडियर चंदन सिंह मार्ग बनाया जाए, और उनको जो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आपके वर्ड में देश का नाम किया है। तो मैं यही उनसे, सैनी साहब से प्रार्थना करूंगा कि हमें कुछ अनुदान दिया जाए, और इस रोड का नाम जो दयालपुर से मोहना के लिए जा रहा है, ब्रिगेडियर चंदन सिंह मार्ग रखा जाए। आप अपने परिचय बताएं। मैं RP शर्मा हूँ, उनका भतीजा हूँ।